और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होना है और ऐसे में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सियासी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी लगातार महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर, और उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, आप जान रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को सीधे तौर पर कड़ा जवाब दिया है। असल में पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हुए उन्हें टारगेट किया और साथ ही साथ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के जो बातें उस व्यक्ति के द्वारा कही गई थी वो बेहद अमर्यादित थी। अब इस पूरे प्रकरण के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि आप तो हमारा नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम आपके दूल्हे भाई हैं। साथ ही साथ ये कहा कि आप हमें इसलिए भाईजान कहते हैं, और फिर लोगों को रूबरू होते हुए सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप तो बखूबी जानते हैं कि भाईजान किसे कहा जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि इसे बहुत हल्के मूड में लेने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के तमाम आरोपों पर करारा जवाब दिया। आगे हम आपको उनका वीडियो दिखाएंगे, आप देखें कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस की क्लास लगाई है। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस, तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। उसमें 30 से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए और अंग्रेजों को, उन मुसलमानों को जो मराठाओं की फौज में थे, 36 तोपों को इस्तेमाल करना पड़ा। 8000 गोले गिराए, 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। फडणवीस, ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। और फिर 1921 में मालेगांव में इनकलाबियों ने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए। अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो, नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिकारी, बुद्धू, फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए। फडणवीस, तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू। तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे फडणवीस? अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो? और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर शहीद कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 20 नवंबर के दिन भी आपको एक फैसला करना है, या बुज़दिली या बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे या बहादुरी का मुजाहरा करेंगे? बताओ, सोच कर हाथ उठाओ। क्योंकि मालेगांव में जो शहीद अंग्रेजों का झंडा उतारे थे,
सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिखारी, बुद्धू फरीद, अब्दुल गफ्फार की रूहें पुकार पुकार कर कह रही, अगर अल्लाह हमको सुनने की ताकत देगा, औरंगाबाद की सरजमीन पर बसने वालों, तुम क्या बहादुरी के मजारे करोगे या बुज़दिली के मजारे करोगे? बताओ, आप बहादुरी के मजारे करेंगे या बुज़दिली के मजारे करेंगे? आपको बताना पड़ेगा। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को कि सीधे तौर पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से यह सवाल किया कि आखिरकार आपके वक्त में महाराष्ट्र का क्या विकास हुआ है। आपने देखा कि ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर के ये भी बात कही कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे आबो अजदाद ने, हमारे जो कहा जा सकता है फॉर फादर्स थे, उन्होंने तो इस देश की आज़ादी के लिए जो है वो जिहाद करने का काम किया। तुम्हारी तरह, तुम्हारे पूर्वजों की तरह, तुम्हारे पूर्वजों की तरह जो है अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखा, आई लव यू नहीं बोलते रहे। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इस पूरे मामलात को सुनने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।